अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग जाग रहे होंगे और जागना चाहिए भी है, क्योंकि आपने जो वोट दिया है उसके ऊपर आपने चौकीदारी भी खुद ही करनी है, पहरा भी खुद ही देना है। क्योंकि अगर आपने ना दिया तो उन नतज को पहले ही तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर आप उसमें केयरलेस होते हैं तो मज़ीद उसमें तब्दीलियाँ कर दी जाएंगी। कितनी अजीब बात है आज कि आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे ये इंसिडेंट ज़रूर शेयर करूं कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना, पाकिस्तान में तब्दीली लाना कितना ज़रूरी है। मेरी आज किसी से पाकिस्तान में बात हो रही थी, उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आज उनकी गली में उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और वो जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर मौजूद एक लड़का अपनी गाड़ी से निकल के एक लड़की को मार रहा है, पीट रहा है और उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और खैर वो वहाँ गए, इंटरफेयर किया और वो उस लड़की को घर लेके आ गए, और उनके घर में उनकी 7 फैमिली की ख़वातीन थी। उन्होंने उस लड़की को हौसला दिया। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की तो पुलिस को फ़ोन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज डाउन थी। खैर उन्होंने किसी तरह से अपनी लोकल सिक्योरिटी जो उनकी सोसाइटी की थी उसको अप्रोच किया, और वो आई, और उस लोकल सिक्योरिटी ने बताया कि अच्छा वो लड़का किस घर में रहता है। वो एक बहुत बासर ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, और पुलिस को इन्वॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पुलिस तो ख़ुद उसके घर आके शराबें पीती रहती है। और उस लड़की को इन अ वे उन्होंने यही कहा कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। आखिर में लड़की को यकीनन यही समझाया गया होगा कि आपको नहीं आना चाहिए था ऐसे लड़के के साथ। और इस तरह के लड़के जो कि लेके भी जाते हैं साथ, उस वक्त वो बड़े लिबरल बन जाते हैं, और उसके बाद अगर उनसे पूछा जाए कि इस रवैये की वजह क्या है तो वो फिर बड़ी आसानी से ये कह के निकल जाते हैं कि वो मेरे साथ आई ही क्यों थी। तो इस तरह का जब आपका इंसाफ का निज़ाम हो कि दिन दिहाड़े गली में कोई बाअसर शख्स आपकी बहनों बेटियों के ऊपर हाथ उठाए और पुलिस रोकने वाली ना हो, पुलिस को अगर आप फ़ोन भी करें, इन्वॉल्व भी करें तो कुछ ना होने वाला, कुछ तब्दील ना होने वाला हो, ऐसे माशरे में क्या तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? पुलिस अपने आप में नाउज़ बिल्ला खुदा बनी रहती है, उससे ऊपर जो इदारा है वो अपने अलहदा उनको वो कहते हैं कि हम पे तनकीद भी ना की जाए। अभी एक कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मैं अक्सर जब अपने सोशल मीडिया पैगामात में कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करती हूँ तो आज उन्होंने आके उस पर कमेंट किया कि 9th मई के बाद एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दिस। वी आर नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, वी आर पाकिस्तानी सिविलियंस। हम पाकिस्तानीज हैं, और अगर हम किसी इदारे या उसके सरबरा या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारा हक हासिल है। हमें ये हक हासिल है, हमें ये आईने पाकिस्तान ने दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हमें आईने पाकिस्तान ने दिया। ठीक है, हमारे बड़ों ने वो एक्सरसाइज नहीं किया, उनके बड़ों ने वो एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन आप हमसे मत तवक्को रखिए कि आप कुछ गलत करेंगे और हम चुप रहेंगे। अगर आप हम पे हुकूमत करना चाहते हैं तो आप तशद्दुद से नहीं, आप सिर्फ मोहब्बत से कर सकते हैं। आपको हमें इज्जत देनी पड़ेगी। आज तक आप लोगों ने हमें ब्लडी सिविलियंस बना के साइट पे कर दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई से ही नहीं है। हम हुकूमतें अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। क्यों? हम क्या पाकिस्तान के दुश्मन हैं? हम क्या पाकिस्तान के गद्दार हैं? हम क्या किसी गलत लीडर को लाना चाहेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा? नहीं। सिर्फ हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के सारे सिविलियंस गद्दार हैं, इनमें अक्ल नहीं है, ये बेवकूफ़ है, इनको पता कुछ नहीं है, बस हम समझदार हैं। तो प्लीज़ अब आप ये अपने जोम से बाहर आइए, और पाकिस्तान में इंसाफ, पाकिस्तान में निज़ाम इस हद तक गिर चुका है, इस हद तक वो मैं कह सकती हूँ कि अब ख़राबी का शिकार हो चुका है कि अब अगर हम ना उठे तो हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप ठीक कर सकते, 75 ईयर्स से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हैं वो हो रहा है, तो कर लेते। आज मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होता तो हमें क्या ज़रूरत थी आपके सामने खड़े होने की। आपको हुकूमत का शौक़ भी है और फिर आप हुकूमत कर भी नहीं सकते, आप सिविलियंस को प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते। तो ये सिस्टम हो गया है। अब पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसले अपने हाथ में लेना पड़ेंगे। अगर कोई आपके रिज़ल्ट्स मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आप मत करने दें, आवाज़ उठाएं।
ایک انڈین پروفیسر ہیں جو کہ سویڈن میں ہیں، انہوں نے مجھے میں نے ان کا دیکھا ٹویٹر پہ ایک پیغام اور مجھے بہت اچھا لگا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ کاش کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے عوام بھی پاکستان جتنے بہادر ہوتے۔ پاکستان کے عوام بہت بہادر ہیں، پاکستان کے عوام نے کبھی اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، وہ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، اس وجہ سے کبھی آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب بھی عزت آپ کی کریں گے، لیکن اگر آپ کچھ غلط کریں گے اور ہماری امنگوں کو، ہماری خواہشات کو، ہم عوام کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کریں گے تو اب ایسا نہیں چلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔